डिवाइन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। जैसे आज का टॉपिक रहेगा पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल। जैसे आपका आता है टमाटर पदार्थ है, पालक है, अमरूद है, संतरा, नींबू है, कच्चा आम, अंगूर, इमली, ये सब है। तो इनमें कौन सा एसिड यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका जैसे आपका है टमाटर है, पालक है, तो टमाटर में आपका पाया जाता है आक्जेलिक एसिड। आक्जेलिक एसिड। और आपके पालक में भी आक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और आपके अमरूद में भी आक्जेलिक एसिड पाया जाता है। फिर बात आती है संतरा और नींबू की। इसमें आपका सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, इसी को आपके दूसरी भाषा में साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका आता है कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया और इमली। इसमें आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक एसिड या अम्ल पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है दही। दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। फिर उसके बाद आपका आता है नेटल या बिच्छू बूटी। ये एक प्रकार का पौधा होता है। इसके पत्तियों में जो नुकीले बाल होते हैं, आप कह सकते हैं कि रोयल टाइप के होते हैं, वो उनको डंक की उपाधि दी गई है। और इसमें आपका पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कह लो, फार्मिक अम्ल। फिर इसके बाद आपका आता है चींटी का डंक। इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका आता है मधुमक्खी का डंक। इसमें फार्मिक एसिड पाई जाती है। और फिर इसके बाद आपका आता है सेब। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल। और फिर इसके बाद आपका आता है मक्खन। और मक्खन में ब्यूटेनोइक एसिड पाया जाता है। ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है। अम्ल को ही एसिड कहते हैं। ठीक। इसके बाद आपका आता है वसा। वसा में स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। स्टीयरिक अम्ल। फिर उसके बाद आपका आता है चाय। चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल। फिर उसके बाद आपका आता है प्याज और आंवला। प्याज और आंवला। आंवला में एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल। फिर उसके बाद आपका आता है कोका कोला, जो गर्मी में हम लोग पीते हैं, पेय पदार्थ है। कोका कोला या सोडा वाटर। इन सब में आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कार्बनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है सिरका। सिरका में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता, सिरका में आपका जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक। सिरका आया कई बार। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है घास। घास में आपका बेंजोइक एसिड पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल। फिर उसके बाद आपका आता है सरसों में आपका जो है इरुसिक एसिड पाया जाता है। इरुसिक या इरुसिक अम्ल। इरुसिक अम्ल पाया जाता है सरसों में। फिर आता है आपका है नारियल। नारियल में आपका लॉरिक अम्ल पाया जाता है। लारिक अम्ल पाया जाता है। लारिक अम्ल पाया जाता है। और आपका आखिरी आता है गेहूं। गेहूं में आपका ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। ग्लूटामिक। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है।
एक बार पुनः रिवाइज कर लें सभी। वसा में आपका स्टेरिक अम्ल पाया जाता है, चाय में आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है, प्याज और आंवला में आपका स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, कोका कोला और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, घास में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, सरसों में आपका इरुसिक अम्ल पाया जाता है, नारियल में आपका लॉरिक अम्ल पाया जाता है और गेहूं में आपका ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।